नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा का काम शुरू किया तो इनको कितनी मुश्किल हुई। प्यारे बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा का काम शुरू किया और लोगों को कुरान का पैगाम दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम का इनकार किया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि आपका साथ देने से भी इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। जब कुरैश के लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदसलूकी की, तशद्दुद भी किया। अब्बू लहब और इनकी बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों में से थे, लेकिन वो आपके बदतरीन दुश्मन बन गए थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके घर पर पत्थर फेंकते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर कचरा भी फेंकते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी सब्र से काम लेते थे। अब्बू लहब की बीवी के दिल में आपकी बहुत नफ़रत थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, जहाँ से आपको गुज़रना होता था। इन कांटों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलना नामुमकिन हो जाता था। अब्बू लहब की बीवी बदतमीज़ बदमिजाज खातून थी। वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती थी और नफ़रत की आग फैलाती थी। कुरान पाक ने इसे आग की लकड़ी उठाने का लक़ब दिया गया। जब उसने सुना कि उसे कुरान पाक ने आग की लकड़ी उठाने वाली का लक़ब दिया गया है, वो अपने हाथों में कंकड़ भरकर काबा की तरफ गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंके। अलबत्ता अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसकी बिनाई ले ली। उसे सिर्फ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दिखाई दिए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दिखाई नहीं दिए। फिर उसने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा और धमकी दी और ख़बरदार किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह अपने हाथों में पकड़े हुए पत्थरों से तोड़ देगी। जब वो चली गई तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मामले के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे देखने से रोक दिया है। फिर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल अपने साथियों के साथ वहीं बैठा था। इनमें से किसी एक ने दूसरे से कहा, तुम में से कौन ऊँट की ओजड़ी लाएगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे तो उनकी पीठ पे डाल देंगे। इस पर इस कौम का सबसे बदनसीब इंसान उक़बा बिन अबी मुआइद उठा और ओजड़ी ले आया और इंतज़ार करने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान ओजड़ी डाल दी और सब हंसने लगे, खुशी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही रहे और ना आप उठे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आई। उन्होंने आपकी पीठ से ओजड़ी उठाकर फेंकी तो आपने सर उठाया तो आपने 3 बार फरमाया, ए अल्लाह कुरैश के काफ़रों को पकड़ ले, ए अल्लाह कुरैश के काफ़रों को पकड़ ले, ए अल्लाह कुरैश के काफ़रों को पकड़ ले। तकरीबन 3 साल तक दावा का काम आप छुप के छुपाते करते रहे, छोटी छोटी मुलाकातों पर करते रहे और महदूद लोगों में रहा ये दावा का काम। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीन को फैलाने से रोकना चाहते थे, पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला भी किया, बदसलूकियाँ भी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साथियों पर तशद्दुद भी किया और कुछ साथियों को मार भी डाला। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, अपने काम को सब्र से जारी रखा, जैसा कि अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म था। कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। कुरैश को मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा अबू तालिब आपकी हिफाजत कर रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रही हैं। इसलिए कुरैश तालिब से मिलने आए और इनसे कहा कि अपने भतीजे को इस्लाम फैलाने
کے کاموں سے روکے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی غلطیاں نکالی ہیں، مذاق اڑایا ہے، ہم کو کم عقل کہا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہا ہے، لہٰذا آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں ان کے لیے کافی ہیں۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی، لیکن قریش زیادہ صبر نہ کر سکی۔ پھر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام روکنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اللہ کی قسم، اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھ دے تب بھی میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس پر ابو طالب نے متاثر ہو کر کہا، جاؤ بھتیجے، تم جو کرنا چاہو کر لو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے پاس آئے، اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آئے اور ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب، ہم تمہارے لیے ایک نوجوان لڑکا لائے ہیں، اس کو تم اپنے بھتیجے کے بدلے اپنا بیٹا بنا کر رکھ لو، ہم تمہارے بھتیجے کو مار ڈالیں گے، تمہاری پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ ابو طالب نے جواب دیا، یہ تو بہت ناانصافی ہے، تم مجھے اپنا بیٹا دو اور میں اسے پالوں، اور میں تمہیں اپنا بیٹا دوں تم اسے مار ڈالو، اللہ کی قسم یہ ناقابل یقین بات ہے۔ ابو طالب نے ان کی پیشکش رد کر دی اور کہا، جو چاہے کر لے، تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ میں اسلام کیسے پھیلا۔ یہ آپ سننے کے لیے ہماری سیرہ کی قسطیں دیکھتے رہیے گا۔ جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے ہم اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔